विक्रम ने जाकर के कहा है भर्तृ से, भाई। भर्तृ कहने लगा, विक्रम क्या कहता है तू ये बात? बस 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 खामोश रहे। भ्रात मेरे तू आज और पतिव्रता मेरी नार पिंगला कहां लुटावे लाज। विक्रम तू गलत कहता है। क्या कहने लगा है भर्तृ, देख सुनिए। ओ विक्रम बेहोश होश में आके क्यों ना बोले, मेरी पिंगला नार मो बिना फाटक तक ना खोले। हेरे तो गुनाहे होश लगा रहे हो, दोष समझ ले मन में, इतनी मार पड़ेगी तेरे विक्रम चमड़ी ना रहे तने में। हेरे पिंगला जैसी नारी ना संसार में पावे, लगा रहा सोने के काई समझ नहीं आवे। हेरे राधा अनुसुईया सावत्री, देखिए भर्तृ कितनी उपाधि दे रहा है पिंगला के लिए। हेरे राधा अनुसुईया सावत्री, सिया जनक की जाई, उनसे कमती ना पिंगला तेने अकल बेच कहाँ खाई। हेरे इतनी सुन के विक्रम जो बोला, भैया सुन ले बानी, चाहे आगे ज्यादा बोलूं तो है मेरी नादानी। जो मैं बोलूं झूठ रे भैया, अखियां दो निकारो, मन आवे सो दंड देवो, चाहे धड़ से शीश उतारो। भर्तृ कहने लगा, रे विक्रम क्या गवाह है तेरे पास में कि तूने अस्पाल को पिंगला के पास देखा था? कहने लगा है विक्रम, महाराज कहूं मैं साचे साचे बेन, और मेरे पास गवाह नहीं कोई दो देखन हारे नैन। मेरो तो गवाह भर्तरी भैया जे ऊपर वारो है, अरे मेरो तो गवाह भर्तरी भैया ऊपर वारो है, अरे ऊपर वारो है गवाह मेरो ऊपर वारो है, मेरो तो गवाह भर्तरी भैया ये ऊपर। विक्रम कहने लगा, भैया कोई मेरे पास गवाह नहीं है, गवाह है तो मेरे दो आंख हैं, इन्होंने देखा है, या ऊपर वाला मालिक परम पिता परमात्मा भगवान है। विक्रम की सुन बात को गयो महल में आए, और उधर पिंगला महल में सो बैठी जाल बिछाए। इधर विक्रम की बात को भर्तृ ने मान लिया और महल में जाकर के पहुंचा। जिस दम महल में पहुंचा है भर्तृ, पिंगला ने जाल बिछा रखा था। त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सत्ती हो। आज देखिए पिंगला जाल बिछा करके बैठी, महाराज भर्तृ पहुंचे हैं। कहने लगो जब भर्तृ ओ त्रिया बदकार, बता मेरे इस महल में सो तेरो कब कब आवे यार। कब कब तेरा वो यार जो मेरे घोड़ों का चाकर नौकर है, वो तेरे पास महल में तेरे से प्यार करने के लिए आता है। दोस्तों उधर केकई वाला कोप भवन बना रखा था पिंगला ने। पिंगला कहने लगी, महाराज ठीक है, सुलटे को उल्टा कहते हो, जाकर के छोटे भाई ने सिखा दिया, आपको बहका दिया। मेरी इज्जत बिगाड़ने वाला वो असुपाल चाकर नहीं है। भर्तृ कहने लगा, तो कौन है वो? देखिए क्या कहा है पिंगला ने। हरे पिंगला बच्चन उचारो है, मेरे संग में बादर फारो है। अरे तेरो विक्रम भैया बलमा बन गयो बिसियर कारो है। पिंगला बचने उचारो है, मेरे संग में बादर पारो है। तेरो विक्रम भैया मोकू बन गयो बिसियर कारो है।
लगा भर्तरी क्या कर रही है? अबे बेवकूफ औरत, अरे विक्रम जैसे वीर को तू दोष लगा रही है। महाराज मेरी एक बात सुनो, क्या कहने लगी है? आज रात महलन में आयो, मोते बोलो कह के गोरी है, मन की प्यास बुझाए दे मेरी, करन लगो बरजोरी है। मेरो सब सिंगार बिगारो है, ना खायो खोप तुम्हारो है, राम करे आप परे बीजरी, मर जइयो बजमारो है। पिंगला बचन उचारो है, मेरे संग में बादर पारो है, तेरो विक्रम भैया मोकु जे बन गयो बिसियर कारो। और कहने लगी भर्तरी से पिंगला महाराज, अरे दुनिया में तो ऐसे ऐसे देवर होते हैं जो बड़ी भाभी को माँ के समान मानते, लेकिन महाराज तुम्हारे भाई विक्रम ने कुछ भी नहीं सोचा। कहने लगी है भाभी मात समान हो कछु, ना सोची वाने मन में है, इसको मैं अंधो बयोर विक्रम लग रही आग बदन में। देखिए क्या जाल रचा रही है। हरे भाभी मत समान हो त कछु, न सोची वाने मन में है, इसको मैं अंधो भयो बिरह की लग रही आग बदन में। अरे न कछु धर्म विचारो है, कर दियो मुहकारो है, अब आगे क्या होगा हरि राम कह अलावड़े वारो है। कहने लगी महाराज मेरे इज्जत पे जो हमला किया है वो तुम्हारे भाई विक्रम ने किया है, जिसको तुम ब्रह्मचारी, जिसको तुम सबसे अच्छा बताते थे। कहने लगा है भर्तरी ओ बेवकूफ औरत, बे बेकार कल पिंगला क्या कर रही है तू? विक्रम ऐसा नहीं है, विक्रम की बात मेरे दिल में नहीं उतरती। कहने लगे भर्तरी हे रे जे विक्रम जैसा भैया ना, कुछ बात ऐसी होती है सुरेश भाई, हे रे खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो, और जुआ जैसा खेल नहीं, गर हार ना हो तो। और हे रे भाई जैसा प्यार नहीं, हो रे भाई जैसा प्यार नहीं, तकरार ना हो तो, अरे चोरी जैसा धंधा नहीं, सरकार ना हो तो। हे रे त्रिया जैसी जात नहीं, औरत जैसी जात नहीं है, हे रे त्रिया जैसी जात नहीं, बदकार ना हो तो, और साधु जैसा जीवन नहीं, परिवार ना हो तो। भर्तरी कहने लगा वे पिंगला विक्रम जैसा भैया ना पैदा संसार में, बेहूदी क्या बकवास करे तेरी मानू ना बदकार में। अरे तू इज्जत की बातें करती, कभी विक्रम आंखें उठाई ना, चाहे धरती अलट पलट हो जा पर भाई की बात समाई ना। भर्तरी कहता है पिंगला इधर से सूर्य नारायण इधर उग आए, लेकिन विक्रम की बात मेरे दिल में नहीं उतर सकती कि विक्रम ऐसा भी कर सकता है। पिंगला कहने लगी महाराज जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है, मेरी बात को अब कब मानोगे? तेरा भ्राता साधु संतरे भगत तापधारी,
भक्त रे संत तापधारी, और ऐसे दुष्ट अधर्मी को तुम बता रहे ब्रह्मचारी। महाराज दोष रहे मुंह पे उलट लगाए, और मिल जाए जहर हलाल खाऊं मैं दूंगी प्राण गवाए। इतनी कह पिंगला ने मूंड देख चौकट में दे मारो, इतनी कह पिंगला ने मूंड देख चौकट में दे मारो रे मूंड धरती में दे मारो। इतनी अरे ऐसे अरे भैया इतनी कह पिंगला ने मूंड चौकट में दे मारो। दोस्तों इतनी बात को कह करके पिंगला पछाड़ खा करके गिर गई। क्यों? अरे त्रिया के पीछे दशरथ ने दी एक कुंवर निकारी, त्रिया के पीछे मारो बाली बलधारी, त्रिया के पीछे ध्रुवदियो देश निकारी, त्रिया के पीछे लंका रामन की पुजारी, और आजकल की त्रिया ने तो समझो नागिन का। आज पिंगला ने वो रंग चढ़ा दिया भूभर्तरी के ऊपर। और जिस वक्त विक्रम गया था महल से, उस वक्त पिंगला ने विक्रम की फेंटा कटारी रख ली थी, लेकिन भर्तरी नहीं मानता है, तो पिंगला ने वो फेंटा कटार महाराज भर्तरी के लिए दिखाई। महाराज अगर आपका भाई मेरे महल में नहीं आया तो विक्रम की फेंटा और कटारी कहां से आई? फेंटा कटारी को देख करके महाराज भर्तरी के दिल में सच्चाई आ गई कि ये हाल पिंगला का विक्रम ने किया है। दोस्तों खून उबलाया, आंखें लाल हो गई, चाकर को भिजवा करके विक्रम को महल में बुलवाया। विक्रम, अरे दुष्ट, अरे अधर्मी, तूने ये क्या किया? अरे तेरे मां के समान है पिंगला, और जिसकी इज्जत पर तूने हमला किया विक्रम। आज विक्रम नीचे गर्दन करके खड़ा है और कहने लगा भैया एक बात सुनो मेरी। क्या कहा है विक्रम ने? देखिए दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, कितने मार्मिक शब्द कहे विक्रम ने। माँ और भाभी में फर्क नहीं, माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी, बेटे पर बदनीत करेरी तू मात धर्म की मेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं, अरे भाभी पिंगला, मैंने तो तुझको अपनी माँ के बराबर समझा था। कहने लगा है विक्रम, सतयुग त्रेता द्वापर में अनहोनी होती देखी ना, बेटे पर आशिक हो माता सेज सजाती देखी ना। और कहने लगा है, हे रे सतयुग त्रेता द्वापर में अनहोनी होती देखी ना, बेटे पर आशिक हो माता सेज सजाती देखी ना। अरे कामदेव के वशीभूत हो धर्म डुबाती देखी ना, बेटे समदेवर के संग मेरी इज्जत खोती देखी ना, बेटे समदेवर के संग में इज्जत खोती देखी ना। भूप भरतरी की रानी तू हो के, अरे रे 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 रे, भूप भरतरी की रानी हो के तने कर दी डूबा ढेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ेगी तेरी। और कहने लगा है विक्रम,
ब्रह्मचारी भगवान भगत की मनसा डिगती देखी ना, आज तलक तो माता जल में अग्नि जलती देखी ना हो। आज तलक तो आज तलक तोरी माता जल में अग्नि जलती देखी ना, जिस खेती का अटल रखाड़ा उसे चिड़िया चुगती देखी ना। बुरा भाग लिख दियारी तूफानी, अरे बुरा भाग लिख दियारी विधाता, बुद्ध है उलट गई तेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं री, क्यों अकल बिगड़गी तेरी। और कहने लगा है विक्रम भाभी, मेरे पास इलाज नहीं तेरी इस बीमारी का, और चाहे जितना जतन करोरी मन डिगे नहीं ब्रह्मचारी का। आग लगे तेरे रंग महल में हो जाना से अटारी का, हरि राम के भजन करो उसे मुरलीधर गिरधारी का। 4 दिना की रहे चांदनी, 4 दिना की रहे चांदनी, फिर से घोरे अंधेरी। माँ और भाभी में फर्क नहीं री, क्यों अकल बिगड़गी तेरी। दोस्तों, जब विक्रम ने ऐसे वचन कहे पिंगला रानी से, भरतरी खड़ा होकर के सुन रहा है। फिर नंबर आया पिंगला का, दोनों अपनी अपनी साख देने के लिए तैयार हैं। विक्रम ने अपनी साख सुनाई, पिंगला क्या कह रही है, अरे विक्रम, अरे रात को तो तू इतना चंट था, अब तू बड़ो भोरो बन रहे हो। क्या कह रही है पिंगला, कैसो भोरो आज तू बन रहो है, कैसो भोरो आज तू बन रहो है, कैसो भोरो। अरे ओ पापी तेने जुल्म कर डारे। पिंगला कह रही है, आज अब तू इतना भोला बन रहा है तेरे भाई के आगे। रात को नहीं सोची तूने ये बात, मेरी सारी सेज तोड़ मलोड़ के पटक दी तूने। अरे ओ पापी तेने जुल्म कर डारे, और करी अनीति मेरे कपड़ा जो फारे। तेरे भीतर ते जहर उफानी रहो है, कैसो भोरो के अब तू बनी रहो है, कैसो भोरो। देखिए पिंगला क्या जाल रचा रही है, अरे मेरी आंखों के आगे से हट जा, अब मेरी आंखों के आगे से हट जा। अरे पैर धरती तनक सी फट जा। क्या जाल रचा रही है, हरे पैर धरती तनक सी फट जा। मेरी इज्जत बिगाड़ बैठनी रहो है, कैसो भोरो के अब तू बनी रहो है, कैसो भोरो। अरे रो के जाल बिछाए रही रे रानी। ऐसा तरीके से जाल बिछाया पिंगला ने, भरतरी को उल्टी बात समझ में आ गई। कहे विक्रम गलत कहता है, पिंगला सही कह रही है। रो के जाल बिछा रही जो रानी, और भूप भरतरी ने साची जो मानी। सुरेश,
हरि राम इन राणन ते अनि रहो है कैसो भोरो आज तू बनी रहो है कैसो भोरो। कैसो भोरो आज तू बनी रहो है कैसो भोरो आज तू बनी रहो है कैसो भोरो। दोस्तों, इधर पिंगला ने वो जाल रचाया, भर्तृ का दिमाग बदल गया और भर्तृ सोचने लगा और कहने लगा, रे विक्रम ये सारी गलती तेरी है। पिंगला मेरी जो है रानी ये बिल्कुल सच्ची है और सही है, पतिव्रता है और दूध जैसी रानी है। सो भूप भर्तृयों कहे ओ विक्रम बदकार, अरे ले तू अब पहचान ये फेंटा और कटार। अगर विक्रम तो पिंगला के महल में नहीं आया तो ये फेंटा कटारी किसकी है, पहचान जरा। ये फेंटा कटारी देख ले तेरी है या किसी और की, महल में आई किस तरह बातें हैं सब ये गौर की। अगर मैं गौर करके सोचता हूं देखता हूं तो तेरी फेंटा कटारी पिंगला के महल में कैसे आ गई। कुल कलंकित नाग काले, भर्तृ कहता विक्रम कुल कलंकित नाग काले, धोखा दिया तूने मुझे, अफसोस सद अफसोस है कुछ शर्म ना आई तुझे। भाग जा निकल उज्जैन से, विक्रम इसी वक्त इसी समय तेरे लिए उज्जैन से देश निकाला है, तू हो जा मेरी सीमा से बाहर हो जा, उज्जैन की राजधानी की सीमा में मत रहना। भाग जा निकल उज्जैन से फिर लौट कर आयो मती, अरे लुच्चा गुंडा बेईमान कभी सकल दिखलइयो मती। जब देश निकाले का हुक्म दे दिया महाराज भर्तृ ने, विक्रम हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया अपने भैया भर्तृ के और कहने लगा, भैया मैं तो चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन ले। क्या? मेरे सुन भैया बलमान हमारे भैया, और समझी थी मैंने पिंगला सदा मेरी मैया। मेरे भ्रात अरे पिंगला मेरी अब हूँ मात समान, और किसको गवाह बनाऊं, हेरे बनाऊं मेरा बस मालिक है भगवान। मधु में अंधो भयो रे, विक्रम कहता है भाई भैया भर्तृ आप मधु में अंधे हो गए हो, आज मुझे इस देश से निकाल रहे हो। तुम मधु में अंधे भये और नार के रंग में, लेकिन धोखो है रहो रे भैया तेरे संग में। मेरे वीर अरे याद एक दिन तो आवेगी, और कारी नागिन देख अरे
देख उलट तो ये डसी जावेगी। भैया आज तू तो मुझे देश निकाला दे रहा है, इस पिंगला के घात और गलत चाल चलन के चलती हुई के फिर भी प्यार में फंस करके, लेकिन मैं तो उज्जैन नगरी से निकल करके जा रहा हूं, लेकिन तुझे एक दिन याद आएगी। इसी तरह से विक्रम कर दोनों को प्रणाम, फिर महलों से चल दिया सो लेकर हरि का नाम। करियो क्षमा भाभी मेरी, गलती जो मुंह पे बन गई, अरे नारी के पीछे देख लो दो माजा इनमें ठन गई। आज विक्रम शहर से निकला जा रहा है और जाते जाते क्या कह रहा है? सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। आज विक्रम उज्जैन नगर को छोड़ करके जा रहा है, भगवान का कीर्तन गाता हुआ, रे परमपिता परमात्मा बस मेरा अब दुनिया में और कोई नहीं है, केवल परमपिता ईश्वर है मालिक, बस तू ही मेरा है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाई विधो राखे राम ताही विधो रहिए। हाँ तो देखिए दोस्तों, इधर विक्रम उज्जैन नगर को छोड़कर के चला गया। अब आइए आपके ध्यान को उस जगह पर टिकाते हैं जो असफल चाकर ने वो अमर फल जाकर के दिया था उस गणिका को। गणिका को भगवान ने सद्बुद्धि दी और गणिका सोचने लगी है क्या? ओ तो सोच रही गणिका मन में, अरे ये तो वस्तु फलदायक है, मैं होकर अमर करूंगी क्या, ये तो राजा के लायक है। सोचने लगी है, अरे मैं अमर होकर के क्या करूंगी? जीवन में मैंने अपना जिस्म लोगों के लिए बेचा और अमर हो जाऊंगी तो यही करती रहूंगी। ये अमर फल देवताओं को भी दुर्लभ है, क्यों नहीं इस अमर फल को महाराज भर्तृहरि के लिए दिया जाए, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसे भूप भर्तृहरि खाएगा, होकर अमर उज्जैन नगर में धर्म का राज चलाएगा। सोचती अगर महाराज भर्तृहरि अमर हो जाएंगे उज्जैन नगर में सदा, जब तक सृष्टि रहेगी धर्म का राज चलता रहेगा। इसलिए राज दरबार आज राजा को भेंट करूं जाके, दुनिया में भर्तृहरि सा राजा ना हो जाए अमर फल को खाके। इसलिए सोचने लगी आज मैं राजा के दरबार में जाकर के महाराज भर्तृहरि को भेंट करूं। लेकिन दोस्तों अमर फल को लेकर के झोली में रख के वो गणिका, चंद्रा नाम की जो गणिका थी, आज महाराज भर्तृहरि के दरबार में जीवन में पहली बार गई है। क्योंकि राजा भर्तृहरि के दरबार में वेश्या का क्या मतलब, लेकिन राजा भर्तृहरि की प्रजा थी इसलिए दरबार में पेश हुई। जाके द्वारपालों ने कहा महाराज उज्जैन नगर की सबसे बड़ी गणिका दरबार में पेश होना चाहती। महाराज भर्तृहरि ने कहा मेरे यहां आदर है मेरी प्रजा का, आने दीजिए। पहुंची है दरबार में, शीश झुका करके नैनों को नीचा करके गणिका। महाराज भर्तृहरि ने कहा कहिए गणिका किस प्रकार से आना हुआ। देखिए दोस्तों किन मार्मिक शब्दों में गणिका ने महाराज भर्तृहरि को कहा है।
अपना अपना सिर नीचे किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। और कहने लगी, मैं तो एक गणिका जो ठहरी, क्या दे सकती महाराज तुम्हें। कहने लगी, प्रभु आप तो अन्नदाता हो, मैं एक आपके शहर की गणिका हूँ, मैं आपके लिए भेंट क्या दे सकती हूँ। महाराज भर्तृ कहने लगे, वैश्या फिर भी जो आपकी इच्छा है उसको प्रकट कीजिए, देखिए क्या चीज निकलती है। मैं तो एक गणिका जो ठहरी, क्या दे सकती महाराज तुम्हें। महाराज क्षमा करना मुझको, महाराज क्षमा करना मुझको, बस एक अमर फल लाई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। महाराज मेरे पास में आपकी भेंट के लिए क्या है। एक छोटी सी वस्तु है, एक अमर फल। कहने लगी गणिका, इसको खा करके अमर होकर महाराज धर्म का राज करो। अधर्म करने को तो मैं ही बहुत। कहने लगी है महाराज, दुष्ट कर्म करने के लिए तो मैं ही बहुत थी, अधर्म करने को तो मैं ही बहुत, पापों की अधिक सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। हे नाथ प्रजा के प्यारे हो और प्रजा भी तुमको प्यारी है। महाराज इस अमर फल को खा करके तुम अमर हो जाओगे, प्रजा के प्यारे हो, प्रजा तुम्हारे लिए प्यारी है, धर्म का राज करते रहोगे। सो रही हवस की निंद्रा में, मैं सो रही हवस की निंद्रा में, हरि राम ने आज जगाई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आई हूँ। स्वीकार करो हे महाराजा, कुछ भेंट चढ़ाने लाई हूँ। दोस्तों, अमर बल को उस गणिका ने महाराज भर्तृहरि के लिए दे दिया। भर्तृहरि ने जब हाथ में लिया
घुमा करके देखा तो महाराज भर्तृ पहचान गई, ये तो वही अमर फल है। गणिका लेकर अमर फल हाथ में, सो देख रहे धर ध्यान, ये तो वही अमर फल, सो तुरंत लियो पहचान लिया। और पहचान करके कहने लगे महाराज भर्तृ, क्या गणिका, जो तूने हमें अमर फल ला करके भेंट किया, इसके तो हम तेरे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन यहां से आगे जो बात पूछू उसको सच बताना, नहीं तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। क्या बोले हैं महाराज भर्तृ, कहां से आए लाई, कहां से आए लाई, बताए दे मोए सांची, कहां से आए लाई, बताए दे सांची, कहां से आए लाई। बताए दे मोहे सांची, बताए दे मोहे सांची, बताए दे मोहे सांची, कहां से आए लाई, बताए दे मोहे सांची। ये फल तूने कहां से जो पायो, तेरे हाथ में ये कैसे जो आयो। गणिका जीना जे तू चाही, अगर जीना चाही, बताए दे मोए सांची, कहां सो याहे लाई, बताए दे सांची। महाराज भर्तृ के ऐसे वचनों को सुनकर के घबरा गई वैश्या और कहने लगी, अश्वे पाल चाकर से मैंने पायो, लेकिन मैंने तो ये नहीं खायो, तुम्हारे लिए लाई, बताए दई सांची, तुम्हारे लिए लाई, बताए दई सांची। बताए दई सांची। दोस्तों, गणिका को आशीर्वाद इनाम दे करके अश्वपाल चाकर को बुलाया और अश्वपाल चाकर से पूछा गया, अश्वपाल यह अमर फल तेरे पास कहां से आया। कहने लगा, महाराज अगर सही पूछते हो तो बताऊं। हाँ बताइए, सही बताइए। दे के हुक्म भर्तृ ने जब अश्वपाल को लिया बुलाए और पूछने लगा, भर्तृ राजा साची साची देव बताए, ये फल तुम पे कहां से आया, और साची साची देव बताए, इसमें झूठ जरा भी बोलो तो फिर तेरी जान बचेगी नहीं। इतनी सुन के चाकर बोला, सुनो महाराजा ध्यान लगाए, ये फल महारानी ने दीना, तुमसे साफ कहूं समझाए, मेरो प्रेम फसो पिंगला से, सतवंती पिंगला है नाय, जो कुछ बात कही विक्रम में, उनमें झूठ रति भरना है। खुद पिंगला ने मुझे फंसाया, तुमको साफ दहूं बतलाए, विक्रम जैसा वीर जगत में तुम्हें दोबारा मिलना नाय। विक्रम मुझको नहीं छोड़ता, उस दिन पिंगला ने लिया बचाए, मारो चाहे छोड़ो राजा, मैंने साफ साफ दई। जब भर्तृ के दिमाग में ये बैठा कि ओ डाहिनी, पाप ने तूने जुल्म कर दिया, फटे धरण आसमान भयो जब ज्ञान भय द्रग पानी, ओ डाहिन बदकार मैंने ऐसी नाय जान, तेरे मोह में आके मैंने हाथ डुबा दे नैया, हाथन ते गमाए दियो मैंने विक्रम जैसो। आज भर्तृ उस अमर फल को हाथ में लेकर के महल में पहुंचा। भर्तृ अपने मन में सोचने लगा कि ये मनलोभी बाबरे, ये जग झूठा सपना है। अरे तू तो समझ बैठा सबको अपना, यहां ना कोई अपना है, झूठी माया झूठी काया, झूठा खेल खिलौना है, और इस झूठे संसार में फंस के पड़े एक दिन रोना है। अरे झूठे जग को देख के गयो भर्तृ रोए, और तज चल झूठे देश को तेरे पल्लो गए ना। संसार से मोह हट गया, हृदय में ज्ञान की ज्योति जुड़ गई। पहुंच गया महल में। दोस्तों, जब पिंगला के पास में भर्तृ पहुंचा, कहने लगा, पिंगला आओ महाराज, मैं आपकी याद में बहुत देर से तड़प रही हूं। भर्तृ कहने लगा, वो तो ठीक है,
क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझसे ज्यादा है। लेकिन पिंगला जो अमर फल मैंने तुझे दिया था, आज पंडित ने बताया बहुत शुभ वार है, आज हम तुम दोनों बैठकर उसको खाएंगे। कहने लगी महाराज मैं तो उसको उसी दिन खा गई। पिंगला होश करके बात कर। हाँ महाराज मैं तो उसी दिन खा गई। निकाल के महाराज भरत ने कहा तो ये फल कहां से आया। दोस्तों धिक्कार दे करके उस पिंगला को भर्तृ महाराज अपने भैया विक्रम को ढूंढने के लिए निकल दिया और वन में से विक्रम को ढूंढ करके लाया। विक्रम कहता है भैया मैं उज्जैन नगरी चलने के लिए ठीक नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे देश निकाला दिया है। भर्तृ क्या कहने लगा है, सुनियो भैया मेरे रे सुनियो वीरन मेरे, ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। सुनियो भैया मेरे सुनियो वीरन मेरे, ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। खुल गई आंख मुंदी जो मेरी विक्रम को समझाया। विक्रम आज मेरे वो मुंदे हुए नेत्र खुल गए, मैंने उस दिन विक्रम तुझको गलत समझा था। खुल गई आंख मुंदी जो मेरी विक्रम को समझाया, और भैया के संग में समझा के भैया को संग उज्जैन नगरिया लाया। अरे फिर विक्रम अपने भाई को सिंहासन बैठाया और दिया राज उज्जैन का, तो फिर वो महलों से धाया। सुनियो सज्जन मेरे सुनियो भाइयों मेरे, जाके दिल पर बीते देखो घड़ी रे घड़ी। सुनियो भैया मेरे सुनियो विक्रम मेरे, ये तो आफत कैसी अरे आके पड़ी। आज विक्रम को राज दे करके भर्तृ महलों से चल दिया। गयो गुरु के पास करिए अरदास शरण में लीजे, वो पे संकट आयो नाथ अरे काट जाए दीजे। छोड़ा रे जोर पाट तजे सब ठाट पास न धेला, जब आवे गो सबर बनाए लो मोकु अपनो चेला। भूप जब गिरो चरण में जाए, भटक गयो दुनियादारी में सब दियो ज्ञान भुलाए। और धूनी वारे नाथ खबरिया वो जल्दी ले लीजिए, और धूनी वारे नाथ खबरिया जल्दी ले लीजिए। जल्दी ले लीजिए रे खबरिया ने जल्दी ले लीजिए, और धूनी वारे नाथ खबरिया जल्दी ले लीजिए। मेरे धूनी वारे नाथ खबरिया। जब महाराज भर्तृ ने अपने गुरु गोरखनाथ के पास में जाकर के कहा कि हे बाबा मैं दुनियादारी में भटक गया था, मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गोरखनाथ कहने लगा बेटा तेरा मोह पिंगला से फंसा हुआ है, अब मैं तुझे शरण में तभी ले सकता हूं जब तू एक काम करे। महाराज कौन सा काम? गोरखनाथ कहे सुन बेटा उज्जैन नगरिया जाइए और तेरी रानी पिंगला से माता कहे भिक्षा लई। तेरी जो रानी पिंगला है फकीरी भेष धर के कान फड़ा के कंधा पे झोली डाल के तेरे महलों में जा, और तेरी जो रानी है पिंगला उससे माता कह के भिक्षा लेके आ, तब मैं तुझे अपना चेला रखूंगा। आज खप्पर ले जा संग महल में और द्वारे पे रुक जाइए, तेरी पिंगला रानी से माता कह के बतलाइए। दोस्तों गुरु से आज्ञा लेकर कान फुड़ा के कंधा पे झोली डाल के साधु का भेष धर के अलख निरंजन करता हुआ आज भर्तहरि महल के दरवाजे पे पहुंचा, और महल के दरवाजे पे जाकर के किस प्रकार से आवाज लगाता है। भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया भर्तृ। तेरे द्वार खड़ारी फकीर
मात भर देरी झोली, तेरे द्वारे खड़ारी फकीर मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। पिंगला माता बाहर आइए, भिक्षा जोगी को दे जाइए। माता कह करके भिक्षा मांग रहे हैं भर्तृ। पिंगला माता बाहर आइए, भिक्षा जोगी को दे जाइए। दुनिया में कछु धर्म कमाइए, धन दौलत बेकीर मात भर देरी झोली, तेरे द्वारे खड़ोरी फकीर मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। और कहने लगा है, अरे कल था जो राजा आज वो जोगी, कल का पता नहीं क्या क्या होगी। कल था जो राजा आज वो जोगी, कल का पता नहीं क्या क्या होगी। हे भगवान तेरी कृपा से बदल जाए तकदीर, मात भर देरी झोली, तेरे द्वारे खड़ोरी फकीर मात भर देरी झोली। थोड़े दिन की है जिंदगानी, इसमें क्या क्या करता है प्राणी। थोड़े, देखिए पिंगला के लिए कुछ संबोधित कर रहे हैं। थोड़े दिन की है जिंदगानी, इसमें क्या क्या करता है प्राणी। बचपन बूढ़ा और जवानी, अरे आया है सबका आखिर, मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली। ये जोगी तेरे नित नहीं आवे, जीवन में एक बार दरस दिखावे। नाही करे तो और घर जावे, हरि राम कलेजा चीर, मात भर देरी झोली। रूप देखो पिंगला रो गई है, राजा के चरणों में गिर गई है। झोली में जाने भिक्षा गई, लेकर चलो रे फकीर, मात भर देरी झोली, मात भर देरी झोली, मात भर। पिंगला पछाड़ खा गई प्राणनाथ को देख करके, लेकिन माता कह करके भिक्षा लेकर के भर्तृ वहीं पहुंच गए गुरु के वहां। और देखिए अब जो प्रसिद्ध बात है इस कथा की, कि भर्तृ जब भिक्षा लेकर के गए उस पहाड़ में जो अलवर और जयपुर रोड के बीच में है, किस तरह से धरती माता फटी है और भर्तृ किस तरह से समाये हैं वहां भिक्षा ले जा करके, वहीं इनका स्थान है, गुमटी है। रे चल के पहाड़न में जो आगोर है समावाकू, ओ चल के पहाड़न में जो आगोर है समावाकू, धरती माता फटगी आज भर्तरी बाबा को। चल के पहाड़न में जो आगोर है समावाकू, धरती माता फटगी आज भर्तरी बाबा को। अरे जैसे धरती फटी भर्तरी वा के बीच समायो, जैसे धरती फटी भर्तरी वा के बीच समायो। अब डाली धरती फटगी, अब डाली छतरी बन गई, जग जस दुनिया में गायो। आवे दूर दूर की दुनिया तो पूजा बाकू, धरती माता फटगी आज भर्तरी बाबा को।
चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। पांडुपोल भरतरी को प्रसिद्ध जगत में मेलो, पांडुपोल भरतरी को प्रसिद्ध जगत में मेलो, दूर दूर को मानसिया में आके होवे बेड़ो, लावे दुनिया खूब सवामणी चढ़ावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। हरि राम गुजरियों कहता सुनियो धर के ध्यान, हरि राम गुजरियों कहता सुनियो धर के ध्यान, सबसे प्यारो लागे मोकू अलवर राजस्थान, सबसे प्यारो लागे मोकू अलवर राजस्थान, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। अलवर जयपुर रोड पेरे हर साधन को आवो, अलवर जयपुर रोड पेरे हर साधन को आवो, मनसा पूरी खूब करे छे, मनसा पूरी खूब करे छे, देख भरतरी बाबो, ऐरा बहरा झरना जिनमें आवे दुनिया नावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। गुरु गोरख को चेलोबा को भरतनाथ कहलायो, भरतनाथ इसका नाम था, गुरु गोरख को चेलो जो तो भरतनाथ कहलायो। हरि राम गुजर ने भाई जस बाबा को गायो, अरे गुजर आवे बाबा तेरे शीश झुकावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। चल के पहाड़न में जो आगो रे समावा कू, धरती माता पटगी आज भरतरी बाबा कू। बोल भरतरी बाबा की, बोल भरतरी बाबा की। हाँ देखिए, जब महाराज भरतरी समा गए, समाधि लग गई, अपने आप उनका स्थल बन गया। विक्रम उज्जैन नगरी से इसी जगह पे आया महाराज भरतरी को ढोक लगाने के लिए। महाराज भरतरी ने विक्रम भाई के लिए साक्षात दर्शन दिए। विक्रम चरणों में गिर गया और कहने लगा, भैया एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, एक बार हंस के दिखा दो। भरतरी ने क्या जवाब दिया है? अरे बिना उमंग के हंसा जाए, बिना उमंग के कभी हंसा नहीं जाता है। बिना उमंग न हंसा जाए, जब बंध जाए गांठे भरम की। अरे के बोला जा से विक्रम, जब लग जाए चोट मरम की। उल्टी गंगा चढ़ी पहाड़ मैंने देती आज दिखाई। कीड़ी की ताकत देखो, हाथी पर चोट चलाई। जगत जाल सब बंधा भरम का, अरे निगाह घुमा के देखी। पानी के मां खड़ा रहे वो बुगला भवक विवेकी। अधम से अधम डूबती देखी रे ज्योति नाव धर्म की। के बोला जाए से विक्रम, जब रे लग जाए चोट मरम की। बिना पाल की बनी रे बावड़ी, नीर उझलती देखी। जिसमें अमृत भरा रहे था वो जहर उगलती देखी। के हरि रामो धर्म की खेती, कदे सूखती कोन्या। जिसकी ठीक दवाई हो जा वो चोट दुखती कोन्या। सीताराम चूकती कोन्या, सीताराम चूकती कोन्या। जो अरे उघड़े चोट कर्म की। बिना उमंग के हंसा जाए, जब बन जाए चोट भरम की।
बिना उमंग के हंसा जाए जब बन जाए गांठे भरम की, के बोला जाएगा विक्रम रे जब लग जाए चोट मरम की। बोल भर्तृ बाबा की।